गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम इम्पॉर्टेंट जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं अमीन्स की वो पढ़ेंगे और आज ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा एल्किल अमीन्स वर्सेस अमोनिया। दिस इज अबाउट एल्केन अमीन्स वर्सेस अमोनिया, मतलब कि कौन सा ज़्यादा बेसिक है, वेदर अमोनिया इज मोर बेसिक, वेदर एल्केन अमीन्स आर मोर बेसिक। अगर हम इन दोनों डायग्राम्स को कंपेयर करें, ये हमारा अमोनिया है, H पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर अमोनियम आयन बना रहा है, ये हमारा R ग्रुप लगा हुआ है ना, तो ये तो हमारा एल्केन अमीन हो गया, तो इसने इसको बना लिया। ये हमारा अमोनिया है और इसने अमोनियम आयन बनाया है। ये दोनों, ये अमोनियम आयन है और ये हमारा अमोनियम सॉल्ट है। तो अगर हम देखें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग नेचर देखें एल्काइल ग्रुप की, वो क्या है, पॉजिटिव है, तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर क्या करेगा, इंक्रीज कर देगा, ठीक है, एंड दस मेक्स द अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल फॉर शेयरिंग विद प्रोटोन ऑफ द एसिड। तो हम जब दोनों को कंपेयर करेंगे, अमोनिया में ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं लगा हुआ है क्योंकि तीनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो वो कोई डेंसिटी इंक्रीज नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम एल्केन अमीन को देखें तो ये जो ग्रुप हमारा लगा हुआ है एल्केन, ये नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज इंक्रीज करेगा, इट इंक्रीजेस प्लस चार्ज, ठीक है। तो अगर हम बेसिसिटी की बात करें तो बेसिसिटी का मतलब होता है हमारा कि बहुत आसानी के साथ OH नेगेटिव को रिलीज करना, ठीक है। तो अगर हम एल्काइन ग्रुप्स की, जो हमारे एल्केन ग्रुप लगे हैं अमीन के साथ, उनकी बात करें तो जितने ज़्यादा ग्रुप हमारे लगे होंगे, हाइड्रोजन हटा दीजिए, टर्शरी ले लीजिए अमीन, तो अगर हम देखें तो उसकी वजह से नाइट्रोजन पर सबसे ज़्यादा प्लस पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ेगा, जिस वजह से आसानी से रिलीज हो जाएगा आपका क्या, OH नेगेटिव जो भी रिलीज करना है। या अगर हम बात करें सिर्फ एसिड की, बेस की, तो बेस क्या होता है, एसिड का होता है कि जो लुईस एसिड क्या है, जो कि प्रोटॉन को एक्सेप्ट करे, और बेस क्या है, जो कि प्रोटॉन को या आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को रिलीज कर दे। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन पर होगा वो उतनी ही आसानी से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा जो ऑर्डर होगा बेसिसिटी का, वो टर्शरी अमीन में सबसे ज़्यादा होगा, देन सेकेंडरी अमीन एंड देन प्राइमरी अमीन, ये आपको याद रखना है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन वाटर एंड ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ आयंस बाय सॉल्वेशन, तो ये हमारा वैल्यू आ गई। तो ये इसका उल्टा हो गया। ये अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करें तो प्राइमरी सबसे पहले करेगा, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं बेसिक स्ट्रेंथ की तो ऑर्डर उल्टा हो जाएगा, टर्शरी पहले आएगा, सेकेंडरी बाद में आएगा, प्राइमरी उससे भी बाद में आएगा। ऐसे ही हम कंपेयर करेंगे अपने एराइल अमीन्स एंड अमोनिया को। अगर हम एराइल अमीन्स और अमोनिया को कंपेयर करें तो एराइल अमीन्स में हमारे साथ एक ड्रॉबैक आता है, क्योंकि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आते हैं और कहीं पर भी एक पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो टिक नहीं पाती। और वैसे भी पीके वैल्यू जो है आनिलीन की वो काफ़ी हाई है, और पीके वैल्यू जितनी ज़्यादा हाई होगी एसिड उतना ही वीक होगा, ठीक है ना। तो जितना ज़्यादा वीक एसिड होगा हमारी केबी की वैल्यू उतनी ही कम होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसीलिए हम अगर दोनों की बात करें, हमने अगर दोनों के स्ट्रक्चर्स हम देखें तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है कि आप कंपेयर करें एराइल अमीन्स को अमोनिया के साथ या एल्केन अमीन्स को अमोनिया के साथ, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसे डिस्कस करना है। और बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, हमें ऑर्डर लर्न करना है कि किस तरीके से हम अपने अमोनिया को और एल्केन अमीन्स को कंपेयर किया है। हमने जैसे अभी कंपेयर किया, ऐसे ही हम एराइल अमीन्स एंड अमोनिया को भी कंपेयर करते हैं। तो एरोमेटिक अमीन्स जो होते हैं, अगर हम बात करें बेसिक नेचर में, वो लेस बेसिक होते हैं इन कंपैरिजन टू अमोनिया। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो एल्केन अमीन्स ज़्यादा बेसिक हैं इन कंपैरिजन टू अमोनिया, लेकिन अगर मैं एराइल अमीन्स की बात करूं तो वो कम बेसिक है इन कंपैरिजन टू अमोनिया। तो दिस इज अबाउट द टॉपिक एल्काइलेशन। हम पहले भी पढ़ चुके हैं एल्काइल हैलाइड के साथ यूनिट 1 में। एसाइलेशन आप दोबारा से कर लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए। एसाइलेशन में हमने इथेन अमीन लिया, उसको एसाइल क्लोराइड से हमने रिएक्शन कराया, हमारा कंपाउंड बना एन इथाइल इथेनामाइड, तो दिस इज आवर प्रोडक्ट। उसके बाद एन इथाइल इथेनामीन को हमने फिर RCOCl से क्रिएट किया, तो फिर हमारा NN डाइथाइल इथेनामाइड बना, और इस तरीके से हमने सेकेंडरी एंड प्राइमरी स्ट्रक्चर्स को बनाया है।
तो अमीन्स जो है वो रिएक्ट करते हैं विद बेंजोनाइल क्लोराइड से भी, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज बेंजोआइलेशन. दिस इज इंपॉर्टेंट रिएक्शन. आप सीधा सीधा कंपाउंड बना सकते हैं, अमीन से सीधा आप अपना अमाइड बना सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द डायरेक्ट स्टेप रिएक्शन. ये सिंगल डायरेक्ट रिएक्टिव स्टेप की रिएक्शन है. कार्बाइल अमीन रिएक्शन, दिस इज अगेन एन इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शन. कि हमारे जो सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स होते हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते, लेकिन प्राइमरी अमीन्स हमारे ये रिएक्शन देते हैं. और प्राइमरी अमीन से सीधा आप आइसोसाइनाइड बना सकते हैं. दिस इज ऑल्सो यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अमीन्स ऑल्सो. प्राइमरी अमीन्स को हम इस रिएक्शन से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं. तो दिस इज अबाउट द कार्बाइल अमीन रिएक्शन. रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो वही सिंपल प्रोडक्ट हमारे मिलेंगे, हमें एल्कोहल्स मिल जाएंगे. जब हम नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराते हैं अमीन्स की तो हमें एल्कोहल्स मिलेंगे. और दूसरा पॉइंट जो है, एरोमेटिक अमीन्स के साथ जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमें डाइजोनियम सॉल्ट मिलेगा. डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करने के बाद हम जो हमारे बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स हैं वो हम आसानी से कुछ भी डेरिवेटिव्स बना सकते हैं. तो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स. रिएक्शन विद एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड. एराइल सल्फोनाइल क्लोराइड क्या है हमारा? known as Hinsberg's reagent, and this reagent is used to distinguish primary and secondary amines. प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम इसका यूज करते हैं. जब आप प्राइमरी अमीन्स के साथ रिएक्शन देते हैं तो आपका सॉल्यूबल एल्कली बनता है, और जब आप सेकेंडरी अमीन्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका कंपाउंड बनता है बेंजीन सल्फोनामाइड इज फॉर्म. ठीक है, ये सॉल्यूबल एल्कली है और ये सॉल्यूबल नहीं होता है. एंड इन दिस वे वी कैन इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमीन्स. नाउ सेकेंड जो टर्शरी अमीन्स हैं वो ये रिएक्शन नहीं देते हैं, तो इसीलिए हम इस हिंसबर्ग्स टेस्ट को यूज करते हैं जस्ट टू डिस्टिंग्विश प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स. नाउ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में सीधा सीधा रिएक्शन आएगा हमारा. अमीन्स के साथ हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन किया तो हमारे ऑर्थो पैरा मिलकर पूरे डेरिवेटिव्स बने. एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट कंपाउंड, बहुत बार पेपर में आता है. सीधा एनिलीन से 2,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन में कन्वर्ट करने के लिए तो आप सीधा कन्वर्ट कर सकते हैं. अगला रिएक्शन है पायरिडीन की प्रेजेंस में रिएक्शन को कराया तो आपका ये एनालाइड बना है. उसके बाद दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट एंड दिस इज योर अगेन अ मेजर प्रोडक्ट. 4-ब्रोमो ये बना आपका कंपाउंड. और उसके बाद जब आपने इसका हाइड्रोलिसिस करा दिया एसिडिक मीडियम में तो आपको 4-ब्रोमो एनिलीन मिलेगा. जो लोन पेयर है इलेक्ट्रॉन्स का नाइट्रोजन पर वो इस तरीके से अपने आप को बैलेंस करेगा और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के थ्रू स्ट्रक्चर को भी स्टेबल करेगा. नाइट्रेशन वही ऑर्थो एंड पैरा डेरिवेटिव्स बनेंगे जो नॉर्मली बनते हैं हमारे. पैरा डेरिवेटिव जो है हमारा वो ज़्यादा होगा, ऑर्थो डेरिवेटिव जो होगा वो हमारा कम होगा. हमें भी पता है उसकी स्टेबिलिटी का रीज़न क्या है. आप देख सकते हैं यहाँ पर तो ऑर्थो डेरिवेटिव 2% ही बना है, 47% आपका मेटा डेरिवेटिव बना है और 51% आपका पैरा डेरिवेटिव बना है, क्योंकि एनिलीन जो है दैट इज अ मेटा डायरेक्टिव ग्रुप. जो एनिलियम आयन बनता है दैट इज अ मेटा डायरेक्टिव ग्रुप. सल्फोनेशन अगेन वही सल्फोनेशन आपने किया तो ज्विटर आयन यहाँ बन गया. अब ज्विटर आयन का ये एग्जाम्पल भी आप एक याद कर सकते हैं क्योंकि H पॉजिटिव आयन का ही रिप्लेसमेंट होता है. एनिलीन जो है फिडरक्राफ्ट क्लास रिएक्शन अंडरगो नहीं करता. क्यों नहीं करता? क्योंकि जो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनता है दैट बिहेव्स लाइक लुइस एसिड और वो उसको आगे के रिएक्शन कैरिड आउट नहीं करने देता है. दैट इज द रीजन. ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछा जाता है. एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन, एल्काइलेशन, एसिटाइलेशन. उसका रीजन यही है क्योंकि जो AlCl3 ड्यूरिंग द रिएक्शन बनता है वो लुइस एसिड की तरह बिहेव करता है और वो आगे नाइट्रोजन को रिएक्शन नहीं करने देता है, जिस वजह से आपका एनिलीन जो है वो फिडरक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता है. डाइजोनियम सॉल्ट, दिस टॉपिक इज नॉट इन योर सिलेबस. इस बार इस साल के लिए टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है. सो आई एम नॉट गोइंग टू डील विद दिस टॉपिक. मैं ये टॉपिक आपके साथ डील नहीं करने वाली हूँ. एंड योर चैप्टर इज कंप्लीट. आपका जो अमीन्स का चैप्टर है दैट इज कंप्लीटेड टुडे, वो कंप्लीट हो गया है. नाउ your last chapter is remaining, that is your biomolecules, and within a one lecture that chapter will definitely complete क्योंकि उसमें से भी काफ़ी सारे टॉपिक्स जो है वो रिमूव कर दिए गए. तो दिस इज फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ गुड डे.